हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीसी। आज हम स्पीटी का करंट अफेयर एमसीक्यू करेंगे। मैं 100 तक करवा चुकी हूँ और आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं 101 से 200 तक का एमसीक्यू करवाऊँगी। ठीक है, लेट स्टार्ट। 101 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिससे हाल ही में 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो कब लागू हुआ था? तो 5 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक 2025 में बिहार को 27.8 अंक मिले हैं, तो उसका स्थान कितना है? तो उसका स्थान जो है वो 13वां है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया है? तो वो है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूर को कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 255 रुपया है, वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेहरू युवा केंद्र कहाँ विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन पटना में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्यिक कर संग्रहण में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है? तो 8.84% बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हॉकी का राजगीर में किया जाएगा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितना हुआ है स्थिर मूल्य पर वृद्धि? 9.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया गया है। इसके तहत अति कुशल मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी कितना निर्धारित किया गया है? तो कितना निर्धारित किया गया है? 654 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य को कोसी मेसी अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया है। तो ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर बिहार में है, कोसी मेची का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 112 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर का निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये गुजरेगा 7 जिलों से। ठीक है, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा कारा सुधार समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो यह तिथि कब से लागू हुई? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो 707। ठीक है, योजना पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो 4 से 15 मई तक 2025 को आयोजन किया जाएगा 5 शहरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो वो है सर्विस सेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद सेवा क्षेत्र का योगदान तो कितना है? तो 58.6% है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में जीएसडीपी उद्योग सेकेंडरी सेक्टर का योगदान पूछ रहा है। तो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जो है वो 21.5 है। ये सब बजट का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष
विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है? तो किसकी सहायता से शुरू की गई है? तो वो मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ठीक है, 7 पदक जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मगही महोत्सव का आयोजन बापू टावर पटना में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर को स्वर्ण पदक मिला था? तो यह है झंडू कुमार जी को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% की उपस्थिति अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। और ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना है 2006 से शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। ठीक है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 2010 से की गई थी। ठीक है, बिहार दिवस मनाने की शुरुआत। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव का रूस में आयोजित होने वाला वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो हेड कोच नियुक्त किया गया ये है वैशाली के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जल जीवन हरियाली अभियान 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई है? तो कुल कितनी योजना स्वीकृत की गई है? 2377। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई है? तो 2182। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो वो है कांस्य पदक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ पर 16 मार्च से 31 मार्च तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 16 से 31 मार्च आयोजन दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट नवादा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ पर नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी है, इसके अलावा भी है अररिया है, वहाँ भी होगा। ठीक है। ये कुल 6 जिला हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वित्तीय वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच लीची का उत्पादन का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना वृद्धि हुई है? तो 11.7%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में 23-24 मखाने की खेती कितनी हेक्टर हुई गई है? तो 27.8 हज़ार हेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार किया है करने के लिए 20 मार्च को कौन सा ऐप जारी किया है? तो द गौरैया बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार का सड़क घनत्व पूछ रहा है कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 3167। ठीक है। घनत्व के मामले में तीसरा स्थान है बिहार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 12-13 में 134 किलोवाट घंटा थी, तो 23-24 में बढ़कर कितने हो गए? तो ये हो गया 363 किलोवाट घंटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के जीएसडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान पूछ रहा है, तो कितना है ये? 19.9%। ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, और ये भी जनसंख्या ये घनत्व सड़क का घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में जो बिजली खपत के आधार पर शीर्ष 5 जिला पूछ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है पटना में। ठीक है। उसके बाद कहाँ होता है? गया में। ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में, फिर उसके बाद रोहतास में, और उसके बाद नालंदा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता
सेवाओं में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 14.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पदक मिला है, तो ये स्वर्ण से सम्मानित किया गया बिहार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया, तो क्या होगा, इसका थीम क्या था, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार की मेजबानी में पहला जो सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय जो पक्षी कहाँ की, बिहार की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का विषय क्या था, तो विषय क्या था, साइबर सुरक्षा। ठीक है। फिर कपूरी की पुकार नीतीश कुमार है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसकी पुस्तक के लेखक है धर्मेंद्र चंद्रवंशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी, तो होगा 37वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षा के डिजिटीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, तो कौन सा शुरुआत किया है प्लेटफॉर्म का, तो ये है प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर बिहार का पहला 3D लैब का उद्घाटन किया है, तो ये है सासाराम बेलाडी में। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार यहाँ पर हुआ है 3D लैब, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर मीट एंड क्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है, तो लंदन में भाग लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हाल ही में जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है, तो इसमें निम्न श्रेणी में स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया था, तो ये आयोजन किया गया था 20 से 25 मार्च 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जो थे वो संसद में 6 मई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार का कौन सा भाषा शामिल किया गया है, तो मैथिली को। ठीक है। इसके अलावा पाली, संस्कृत, ये सबको भी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में कौन सा बॉलीवुड जो अभिनेता है उसको ऑडियो स्टोरी टेलिंग्स कंपनी वेलवेट सा संस्थापक बने, तो वह है पंकज त्रिपाठी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है, तो यह बिहार से कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो 7 जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल बिहार में कुल 12 पदक जीतकर कौन सा स्थान है, तो बिहार का स्थान कितना था, 29वां। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन जीव इको पार्क की स्थापना की गई है, तो वन जीव इको पार्क की स्थापना जो की गई वो कैमूर में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वो सिडबी के साथ समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में और 23-24 में बिहार में जो चावल का कितना वृद्धि दर रहा है, तो चावल का रहा है 21%। उसके बाद 22-23 से 23-24 में गेहूं के उत्पादन का वृद्धि दर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 10.7%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो देव सूर्य महोत्सव का आयोजन औरंगाबाद में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर। मुंगेर की है अंशिका, वो तीरंदाजी में सिल्वर मेडल जीती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 फरवरी 2025 को जारी
केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को अवधि को कितना बढ़ाया गया, तो ये 2028 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार के देश भर में बिहार का जो स्थान है कितना है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की, तो बिहार में लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देखिए ये बजट से सब क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का है क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार में सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, तो ये इसका कितना हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14.5%। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार बजट 25-26 में शिक्षा के लिए कुल बजट कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, तो यहाँ 25% से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना बिहार के किन जिलों को लाभ होगा, तो अररिया को लाभ होगा। ठीक है, पूर्णिया को लाभ होगा, और उसके बाद कटिहार को लाभ होगा और किशनगंज को लाभ होगा, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार राज्य में किन दो स्थानों पर विशेष आर्थिक स्थापित किए जाने की घोषणा है, तो ये है पश्चिमी चंपारण और बक्सर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये है बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा, तो ये है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया, तो ये है बिहार में शुरू किया गया अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मखाना महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बिहार राज्य शहरीकरण निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो 227.3% की वृद्धि की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है, तो जनसंख्या का घनत्व कितना होगा, 1388, यानी कि 1388 हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, 1106 है, और अब कितना हो गया है, जाति आधारित जनगणना में आंकड़े निकले हैं 1388। ठीक है, मतलब 1388। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे जो कृषि रोड मैप है उसका अवधि पूछ रहा है, तो इसका अवधि है 2023 से 2028। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल संघनता दर्ज की गई है, तो कहाँ दर्ज की गई है, सुपौल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो कौन सा स्थान हासिल किया है, तो पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक से किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट के जितने भी क्वेश्चन है ये और खेल से संबंधित सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाढ़ एनआरआई किस शहर में मनाया गया, तो कहाँ होगा, तो ये होगा न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, 835 किलोमीटर से 1.7
835 किलोमीटर से कितना हो गया है 1.17 लाख किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2011 और 2024 के दौरान परिवहन और संचार में वृद्धि में बिहार का स्थान पूछ रहा है। तो बिहार का क्या हो जाएगा, तीसरा। घनत्व के मामले में भी है और परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भी तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 7 और 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले में मोतिहारी में पहला सौर वैदना महोत्सव मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया, तो पूर्वी चंपारण में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में कितनी पेड़ों की पहली बार विरासत विश्व के रूप में घोषित किया गया है। तो इसमें होगा आंसर 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश के आर्थिक विकास गति के मामले में कितना स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जेल में आतंकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन हो जाएगा। तो मोतीपुर पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहली बार नमो भारत ट्रेन 2 प्रमुख शहरों के बीच से शुरू की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पटना से जयनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में वैभव सूर्यवंशी IPL की किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है। तो कहाँ के हैं, मतलब कौन सी टीम के। तो ये हैं गुजरात टाइटन और बिहार के समस्तीपुर जिले के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी। ठीक है, समस्तीपुर के है वैभव सूर्यवंशी और गुजरात टाइटन के खिलाफ 35 गेंद में शतक लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम हायर एजुकेशंस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पटना का स्थान इसमें पूछ रहा है। तो पटना का कितना है 191। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है। तो ये होगा महानंदा बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन हरियाली परियोजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। तो कितने वर्ष, तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन FPO कहाँ रजिस्टर किया गया है। तो कहाँ रजिस्टर किया गया है, खगड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2 से 10 दिसंबर 2024 को चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा नेतृत्व किस संस्थान में किया गया। तो ये होगा बोधि गया विद्यालय 980 संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार खेल छात्रवृत्ति 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ी को विदेशी शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को 20 लाख सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उच्च शिक्षा छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है। तो वो होगा सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उत्पादन किया जाता है। तो वो है आम। ठीक है, बिहार में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा 85%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों का डिजिटलीकरण पहुँच के लिए शामिल हो गया। तो 100% हो गया। ठीक है, मैं 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दी हूँ। आगे मैं और भी क्वेश्चन इस वीडियो का कंप्लीट कर दूँगी। आपको कैसा लगे वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब